मंडावली में नव विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति से पूछताछ। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वेस्ट विनोद नगर स्थित ससुराल में 35 वर्षीय गीता का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, लेकिन मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक गीता की शादी अक्टूबर 2025 में राकेश धवन नामक युवक से हुई थी, जो प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़ा बताया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही गीता को दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि लगातार हो रहे उत्पीड़न और दबाव के कारण गीता तनाव में रहने लगी थी और इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। और राजी रहती थी, बस और कुछ बात भी नहीं करती थी वो लड़की, बस। तो सुसाइड क्यों किया, क्या वजह है? सुसाइड जो कहता था, मैं वो सीधे फेरे डालता हूँ ना, मैं उल्टे फेरे भी डलवा दूंगा, उल्टे फेरे भी डलवा दूंगा। वीडियो बनाता था और कहते हैं फोटो खींचता था उसकी। क्यों? पूछो उनसे। और मेरे से कहता था तेरे लड़की के पास सोने नहीं देता था, नहीं। मंजू जी, क्या बात है? बहन का क्या नाम है? बहन का गीता। क्या हुआ? कल मेरे को फोन करा इसके घर वाले ने कि वहां पर फैसला करूंगा मैं चौड़े में। कल तक का टाइम नहीं दिया मेरे को, रात को इसको सुबेरे खत्म कर दे। सुबेरे मेरे को ये फोन करके क्या है कि ना इसको देखने आ जाओ। देखना इन्होंने फांसी लगा ली, मैं भगी चली आई। इन्होंने ये नहीं बताया कि वो मर चुकी है। क्या वजह कुछ नहीं है, ना लड़ाई ना झगड़े, कुछ भी नहीं था। ये यूं कहता था मैं रखूंगा, वो कहती थी मेरी बहन, ये यूं कहता मैं रखूंगा नहीं। बेटा मेरी बहन ने कभी ये नहीं की मैं रहूंगी नहीं, ये हमेशा छोड़ने की धमकी देता था। इसकी जो छोटी वाली भावज है ना, उससे लगा हुआ था। अभी बीमार हो गया था, उसने सारा काम करा, उससे किलसती थी। तो इसने वीडियो बनाई थी, मेरी बहन ने वो डिलीट मार दी। उसने डर की वजह से कि मेरे को मारेंगे पीटे, उसने वो वीडियो देख ली और फोन पे बात करना बंद कर दी। और फोन पे बात करना बंद कर दी उसने हमारे से। 4 दिन से मेरे पास फोन नहीं आ रहा था। क्या दहेज की मांग करते थे? कुछ नहीं थी, बस मेरे को ये नहीं, आज तक ये नहीं पता चला कि किस बात पे इनों की लड़ाइयाँ होती थी। उसने कभी कंप्लेंट नहीं करी, कंप्लेंट यही लोग करते थे हमारे से। मुझे क्या थी कंप्लेंट करते थे आप बहन की? बहन के पास बहन यूं कहती थी कि मेरे को ना ये टॉर्चर यूं करते हैं कि मैं छोड़ दूंगा कि मेरे को देखा नहीं था इन्होंने पहले। किस बात की टॉर्चर करते थे? कि मैं रखूंगा नहीं, बस यही कहते थे, छोड़ दूंगा मैं। दहेज की डिमांड करते थे ये लोग? दहेज की करते थे ना। मेरे से इन्होंने मशीन खराब आ गई थी, मशीन की थी तो मशीन मांगी थी इन्होंने। नाम मेरा जी BR धवन है। अच्छा, ये तो बेटे का नाम है? बेटे का नाम है राकेश कुमार। और बहू का क्या नाम था? बहू का नाम था गीता। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोग दहेज मांगते थे, मार पिटाई करते थे। ऐसा जी कि ये तो उनके जो भी आरोप है बेबुनियाद है। और ये तो हम लड़की समझ के लाए थे इसको, हमारे पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। पूरा इलाका जानता है यहाँ पे हमें, तो हम भगत जी के नाम से मुझे सब जानते हैं। दूसरे नंबर पे क्या लेना है क्या देना है हमने इच्छा ही नहीं रखी, ना बड़ी बहू से ना इनसे। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। दूसरे नंबर पे ये जब इनके परिवार के हमारे यहाँ आते थे इसको समझाने के लिए, कई बार आए, वो पूरे एक सबूत मेरे पास है रिकॉर्डिंग का कि ये अपनी बहनों को, अपने भाई को ये कहती थी कि यहाँ आने की मेरे यहाँ जरूरत नहीं है। और ये अगर वहां बाई दफे कभी जाती थी तो इसकी ये एक डेले की इज्जत भी करते थे। ये इसके अल्फाज है बहू हमारी के, जो जिसने फांसी का बंदा लगाया है। और रात को ये कह रही थी पापा जी मेरा मन नहीं है रोटी खाने पे। जब मैंने रोटी खाई तो उसको बोला, मैं क्या बेटा खाना खा ले। तो उसने कहा पापा जी मेरा मन नहीं है। तो मैं क्या बेटे 4 नहीं तू 2 खा ले, 1 खा ले। कहने लगे नहीं पापा जी मन नहीं है। तो ये छत पे आ गई। तो मैंने इसको फोन किया, मैं क्या बेटा हमारा कहना भी तूने नहीं माना, क्या कोई और बात है तो बता। तो उसने कहा नहीं पापा जी मेरा मन नहीं है। तो मैं क्या नीचे आ दो। तो नीचे आके इसने 2 रोटी खाई। और रोटी खाने के बाद में मेरे बेटे को 6 दिन से बुखार है, उसके लीवर में थोड़ी पस पड़ गई है और पहले भी पड़ी थी। तो पहले इसका ऑपरेशन हुआ था ब्लीडिंग में। तो उसने कहा पापा जी मुझे घबराहट हो रही है, मैं आज नीचे सोऊंगा, मेरा AC ऊपर खराब है और पंखा भी खराब है। तो ये जो है लड़की कहने लगी नहीं आप ऊपर सो गए। तो मैंने कहा बेटा अगर ये नीचे सो रहा है, तुझे कोई परेशानी है तो तू भी नीचे ही सो जा,
इसमें परेशानी वाली क्या बात है। ये कहने लगी नहीं पापा जी हम ऊपर ही सोएंगे, तो ये भी ऊपर सोएंगे। तो मैंने कहा ये जिद नहीं करते बेटा, अब पंखा खराब है, फ्रिज खराब, एसी खराब है, तो ये नीचे सो रहा है, इसको घबराहट हो रही है। तो इसने नीचे सोने से मना कर दिया, ठीक है पापा जी मैं ऊपर सो जाऊंगी, ये नीचे सो जाए। अब सवेरे जब मेरी मैडम ये सवेरे हमारे नीचे आ जाती है, सवेरे झाड़ू पोछा सफाई सफाई करने के लिए, चाय पानी पीने के लिए नीचे ही खाते पीते हैं। तो ये जब नीचे नहीं आई तो हमारी घरवाली कपड़े धोने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाती है, तो ये ऊपर चली गई कि ये अभी तक लड़की क्यों नहीं आई नीचे, लेट हो गया टाइम। तो इसने हमारे लड़के को बोला, बड़े वाले को बुला के, कि ये बाहर का गेट बंद है, विंडो भी बंद है, शीशे में से मैंने देखा है कि ये ऐसे गर्दन तीखी करके खड़ी है। तो हमारा बेटा जब ऊपर पहुंचा तो इसने देखा ऊपर से कि भाई इसने गले में फंदा लगाया हुआ है, ये खड़ी नहीं है। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।